नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़क तेवरों की वजह से जहां एक तरफ अपराधियों के गले की फांस बनते जा रहे हैं, तो वहीं जनता उन्हें उतना ही प्यार और सम्मान देती है। योगी भले ही यूपी के सीएम हो, लेकिन पूरे देश में उनकी चर्चा होती है। यूपी के बाकी राज्यों की जनता भी डंके की चोट पर कहती है कि हमारा मुख्यमंत्री भी योगी जैसा ही होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि योगी ने पिछले 5 से 6 सालों में राज्य का कायाकल्प कर दिया है। बड़े बड़े नेताओं और बाहुबलियों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है। आम जनता के लिए लड़ झगड़ने और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखने वाले योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा दावा किया जाता है। कहा जाता है कि मोदी के बाद अगर देश का प्रधानमंत्री बनने का कोई प्रबल दावेदार है तो वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही है। अब तक कई सर्वे हो चुके हैं जिनमें यह खुलासा हुआ है कि पीएम मोदी के बाद देश की जनता योगी को बतौर पीएम देखती है। अब जब साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में कई न्यूज चैनल्स ने जनता के बीच जाकर सर्वे कराया, तो पता चला कि जनता मोदी के बाद योगी को पीएम बनते देखना चाहती है। सर्वे के आधार पर हाल ही में योगी आदित्यनाथ से यह सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनकी इच्छा यूपी में रहने की ही है, इसके अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं है। इसी के साथ योगी ने पीएम मोदी की तारीफ की और उन्हें देश की सबसे बड़ी ताकत बताया। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सीएम योगी ने कई मुद्दों पर बात की। सबसे पहले उनसे पीएम बनने को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा, मैं किसी पद का दावेदार नहीं हूं, मेरी इच्छा यूपी में ही रहने की है, इसके अलावा कोई और इच्छा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की नई पहचान बनी है। किसी भी चुनाव में मोदी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। पिछले 9 साल में समाज का हर तबका लाभान्वित हुआ है। हमने जनता के सामने जो बातें कही थी उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया गया है। पीएम मोदी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने का समय है। योगी आदित्यनाथ से साल 2024 के चुनावों को लेकर भी सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने कहा, 2024 में हमें फिर से बहुमत मिलेगा। यूपी 2019 से ज्यादा सीटें 2024 में देगा। 2024 में 100% बीजेपी की सरकार आएगी। 2024 में बीजेपी को 300 से 315 सीटें मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म पर भी बात की और कहा, सनातन धर्म भारत की आत्मा है, भारत की पहचान है। सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मानवता के कल्याण का मार्ग सनातन धर्म ही दिखाएगा। सनातन धर्म में मेरा पराये की सोच नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस पर चल रहे विवाद को लेकर भी बात की और कहा, विकास से ध्यान हटाने के लिए ये विवाद उठाया गया है। समाज में भ्रामकता फैलाई जा रही है। जो ऐसा कर रही है उनकी असलियत समाज अब समझ चुका है। योगी आदित्यनाथ ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने यूपी के विकास को लेकर कहा, यूपी बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य प्रदेश का समग्र विकास है। डबल इंजन की सरकार से यूपी आगे बढ़ रहा है। तो देखा आपने किस तरह से योगी ने कई मुद्दों पर बात की, साथ ही साथ प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर भी जवाब देते हुए कह दिया कि मैं तो सिर्फ यूपी में रहने का ही इच्छुक हूं। अब आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।